करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ माता की जय हो। एक साहूकार का 7 बेटा 1 बेटी थी। सातों भाई बहन सागर लेकर ही जिमता था। कार्तिक लागता ही चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोलिया कि आओ भाई जिम लो। बहन बोली आज तो मेरे करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगने से जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रह जाएगी, सो एक भाई दियो लियो। एक भाई चलनी लेकर टीबा के ओले बैठ कर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि आ बहन चांद उग्यो है, अरग दे ले। बहन भाभिया ने आकर बोली कि आओ अरग देवा। भाभिया बोली कि भाई जी थारो चांद उग रहो है, मारो तो रात में उगसी। बहन अकेली ही अरग देकर भाया का साग जिम ली और जिम ने बैठ गई। पहला गासिया में बाल आयो, दूसरा में सिवाल आयो, तीसरा में बाई के सासर से लेने आ गया और बाई को पावनो बहुत बीमार है, तुम जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैरने खातिर 3 बार बुचके खोलो, 3 बार धोलो साड़ो निकलियो। बाई ने जब धोलो ही पहना कर सासरा भेज दियो और साथ में एक सोना को टको पल्ला में बांध दियो और बोली कि रास्ता में कहीं भी कोई भी मिले ओका पगा लागती जाए और चिकी तने सुहाग को आशीष दे। उन्हें सोना को टक्को देकर पल्ला के गाढ़ बांध लियो। रास्ता में सब जनी भाया का सुख देने की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दी। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननन खड़ी थी, वह ओका पगा लागी तो बोली कि सीली सपूती हो जो, बूढ़ सुहागन हो जो, 7 पुतों की माता हो जो, मेरा भाई का सुख देख जो। सोना को टक्को ननन ने देकर पल्ला के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीड़ो कोनी खा लियो। बोली कि ऊपर मडेड़ो पड़ो है, बैठ जा। ऊपर गई तो देखे तो धनी मरेड़ो पड़ो है, ओका कने बैठ गई और उन्हें सेवन लागी। बिकी सासू रोजी ना बची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मरियो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मंगसीर की चौथ आई और बिना बोली करवो ले भाया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, धनी भुकाड़ी करवो ले। जदबा बोली कि हे चौथ माता या उजड़ी थे तो थे ही सुधारोगा, मना तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पोस की चौथ आवेगी, वह मेरे से बड़ी है, वह तने सुहाग देसी। इस तरह सारी महीना की चौथ आती गई, सब यही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, वह तने सुहाग देसी। पीछे आसोदिया की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तू उसका पग पकड़ लिए, वाही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि भाया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, धनी भुखानी करवो ले, व्रत भांडनी करवो ले। जब साहूकार की बेटी बिका पग पकड़ लिया, रोने लगी और बोली कि हे चौथ माता, थाने ही हमारी लाज बचानी पड़सी, मेरो सुहाग तो थारा ही हाथ में है, थाना देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापिनी हत्यारिनी मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली कि मेरी बिगड़ी तो अब थाने ही सुधारनो पड़सी, मना तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आँख में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, टीका में से रोली काढ़ कर चीटी उंगली को छाटो दियो। तेताइयों को धनी उठकर बैठ गए और बोलियो कि बहुत सूत्यो। बा बोली कि कया का सूत्या, मन तो 12 महीना सेवता हो गया है, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उछावा करांगा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिनस्यो, चूरमो बनायो, दोनों जना जिम कर चौपड़ पासा खेलन लाग्या। नीचे से की सासू दासी का हाथ रोटी भेजी, दासी चौपड़ पासा खेलता देखकर सासू ने आकर बोली कि बा तो दोनों जना चौपड़ पासा खेले है। सासू ऊपर आई, देखे तो बहुत राजी हुई और पूछी कि यो सब कहिया हो गयो। बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता टूटी है और सासू जी के पगा पड़वा लागी, सासू बहू के पगा पड़वा लागी। सासू सुहाग की बहुत आशीष दे, सारे नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सबको चौथ करियो और 13 चौथ करियो, जो 13 नहीं हो तो 4 बड़ी करियो, 4 नहीं हो तो 2 तो दीदा गोड़ा वाले भी करियो। हे चौथ माता जिसे साहूकार की बेटी ने दियो, इसे सबने दियो, कहता ने सुनता ने ओकारा भरता ने तेरा नाम लेता। बोलो चौथ माता की जय। एक गणेश जी थे, चमची में चावल चमची में दूध लेके घूमे, कोई मेरी खीर कर दो, कोई मेरी खीर कर दो, कोई भी नहीं करे। एक बुढ़िया माई बैठी बैठी देख रही थी, बोली ला रे बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। बुढ़िया माई बड़ा बड़ा कड़ाह चढ़ा दो और नगरी को बुलावा दे दो। बुढ़िया माई बोली बेटा 1 चम्मच दूध है, 1 चम्मच चावल है, खीर कहीं बनेगी। बोले बेटा माँ चढ़ा तो सही, माँ ने बड़ा बड़ा कड़ाह चढ़ा दिया, उसमें 1 चम्मच चावल डाल दियो, 1 चम्मच शक्कर और दूध डाल दियो कि कड़ावा लबालब खीर से भर गया। सारी नगरी भर पेट खीर जिम गई। बहू की भूख बिंदा डोकरी माई की बहू को भूख लगी, भर कटोरा दरवाजे के पीछे बैठ गई और बोले आ बिंदायक जी भूख लग जाओ। थोड़ी देर बाद बिंदायक जी आया, माँ तो भूखी बैठी थी और बोली कि आ बेटा खीर खा ले। तो बिंदायक जी बोले कि मामा थारी बहू ने खीर खाई थी ना, मैं तो जब खा लियो तो बासना को भूखा हूँ, खाते खाते मारो नाम लियो तो। और तेरी झोपड़ी के चारों कोना में 4 चरवा धंधा गड़िया है, तू खोदेगी तो धंधा निकलेगा, थारी बहू कोटेगी तो 70 पत्थर निकलेगा।
अब बहू ने सुन लियो, ले कुदाला पावड़ी और खोदन लगी, सारी झोपड़ी खोद डाली पर कहीं को नहीं मिलियो। फिर डोकरी में आई, एक सुई लेकर खोदवा लगी, टन टन करते चार चरवा धन का निकल गया। गणेश जी जाता जाता झोपड़ी के लात मार गया तो महल माड़ा बन गया। डोकरी की काया कंचन सी हो गई, आँखा का जाला खुल गया, काना का ताला खुल गया, हर हर करके बैकुंठ में चली गई। हे गणेश जी महाराज, डोकरी माँ की मुक्ति करी, ऐसी सबकी करियो के ऐसे सबके करियो, कहता ने सुनता ने उकारा बताने, तेरा नाम लेता ने, बोलो गणेश जी महाराज की जय। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।